जम्मू कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त 2019 का दिन बहुत अहम दिन था, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस दिन 370 और 35A पर एक अहम फैसला लिया। हालांकि अब उसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, कई पिटीशंस दाखिल की गई हैं और 370 और 35A की बहाली को लेकर के कई पॉलिटिकल पार्टीज और कई वहाँ के जो NGOs हैं उसके लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये बहाल हो जाए। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद जस्टिस हसनैन मसूदी साहब हैं, चूँकि ये खुद एक पिटिशनर हैं और बहुत अहम दिन है सर। 5 अगस्त 2019 ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में बीजेपी ने एक सुनहरे अक्षरों से लिखा है। इस दिन को आप कैसे देखते हैं? हमारे लिए ये तो अफसोस का दिन है, ये तासुफ़ है। अब देखिए, एक कौम को अगर आप महरूम करेंगे, उसको बिरना करेंगे, महरूम करेंगे उसके तशक्कुस से, उसकी ज़बान से, उसकी परचम से, तो वो प्रयास करेंगे, तो उसकी जो खुद मुख्तारी है उससे महरूम करेंगे, तो ये किसी के लिए हो क्या दिन हो, वो कैसे मनाए। लेकिन हमारे लिए तो ये अफसोस का दिन है, क्योंकि इस दिन इतना ही नहीं हुआ कि हमें बिरहना किया गया, हमें छीना गया और डिन्यूड किया गया, बल्कि ये भी है कि जिन्होंने किया उन्होंने खुद वादा खिलाफ़ी की और उन्होंने जो यकीन दहानियत दी थी, तो उनके लिए भी मुझे लगता है ऐसे ही अफसोस का दिन है। क्योंकि उस दिन वो जो हमारा स्लोगन है आइन का ये है कि सच की जीत होगी, और उन्होंने उस जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है उसके ख़िलाफ़ किया काम, तो हमारे तो सच की हार हुई। क्योंकि सच में ये हुआ था, कई बार वादे किए गए थे, एक बार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने वादा किया था, गोपाल स्वामी अयंगर ने ये वादा किया था, ये मुल्क के अवाम की तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम को एक यकीन दहानी है जो 370 के रूप में था कि ये आपकी खुद मुख्तारी को उसका एहतराम किया जाएगा, आपकी ज़बान का, आपके तशक्कुस का, आपके परचम का, आपकी जो शनाख्त है उसका किया, वो सब कुछ छीना गया। और उसके बाद यही नहीं हुआ। देखिए, 5 अगस्त के बाद तसलसल के साथ हर रोज़ एक नया खंजर पयवस्त किया गया हमारी पुश्त में। हमारे लैंड लॉज गए, हमारी ज़बान जो है वो हो गई। तो जनाब, सबसे बड़े जो अजीज़ होते हैं किसी कौम को, जो भी सिम्बल्स होते हैं, तो अभी और भी हमले हो रहे हैं। जो हमारे बाबाई कौम है उनका दिन था, तातील का दिन था, उसको मनसूख किया गया। हमारे शोधा का दिन था 13 जुलाई, उसको मनसूख किया गया। पाबंदी लगाई गई वहाँ पर हाज़िरी देने की, गुलबारी करने की, खराज अक़ीदत पेश करने की। तो कई क्या मैं आपको सुनाऊँ कितने मामले हैं। मतलब तो आपको ये लगता है कि सरकार जो ये कह रही है कि 5 अगस्त 2019 इतिहास के पन्नों में एक सुनहरा अक्षर है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, आप लोग मान रहे हैं कि आप लोगों को परेशान किया गया? जी, वही नहीं, बल्कि उन्होंने खुद तकज़ीब की उसकी। मुझे लगता है कि उनके लिए भी चुनौती का दिन है, क्योंकि वो उसको उस वादे पर नहीं रही जो वादा उन्होंने खुद किया था। देखिए, जो संविधान में हमारे साथ वादा किया गया था, आइन में हमारे साथ वादा, यकीन दहानी जो आप जाइए, आप देखिए, जब ये 370, एक तो ये कि सर्वसहमति से किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने कोई तरमीम नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए, वो तो अलग बात है। सर्वसहमति से ये आइन साज असेंबली में पास हुआ और यकीन दहानी दी गई जिन्होंने ये कश्मीर अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे कि ये सारे हिंदुस्तान की तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, दस्तूर साज असेंबली है, उसके ज़रिए जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ एक वादा है। और वादा खिलाफी के क्या, वादा खिलाफी पर कोई शादमानी कर सकता है, बल्कि उसको खुद एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है। समाजवादी पार्टी सांसद हैं डॉक्टर ST हसन, जब मैंने उनसे 370 और 35A को सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी आवाम है, जम्मू में आवाम है, वो ज़्यादातर मुस्लिम है, इसलिए वहाँ मुसलमानों को परेशान करने के लिए धारा 370 और 35A हटाया गया। ये नॉर्थ के स्टेट में भी इस तरह की धाराएं हैं 371, उन सबको क्यों नहीं हटाया गया, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया? आप मानते हैं कि 370 35A हटाना मुसलमानों को टारगेट करना था? देखिए, अगर मणिपुर जाते हैं होम मिनिस्टर और कहते हैं कि हमारी तरफ से आपको उपहार है ILP, इनर लाइन परमिट, खुद मुख्तारी आपको हमारी तरफ से उपहार है, तो क्या बात है कि जब जम्मू कश्मीर की बात आती है उस वक्त वन नेशन की बात आती है, तो जो स्टेट्स को अरुणाचल, जैसे देखिए रिजिजू ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन रिजिजू से कहा जाए कि अगर आपके अरुणाचल का जो खुद मुख्तारी है वो छीनी जाए, तो क्या वो उसके लिए तैयार हैं? क्या आप ये कह सकते हैं तो ये वो छीनी जाए? तो आप जम्मू कश्मीर को कैसे आप प्रसन्नता देते हैं, कैसे आप इसकी तारीफ़ करते हैं? बात यह है कि जम्मू कश्मीर को ज़ाहरी तौर पर इसलिए ये मालूम किया गया क्योंकि देखिए, पहले भी जम्मू कश्मीर की जो आबादी थी ज़्यादातर एक ख़ास कम्युनिटी पर मुश्तमिल थी, और उसके बावजूद कि उनको उस वक्त क्या गाइडलाइंस थी पार्टीशन की, मैं किस तरफ जाना है,
उसके बजाय वो एक यकीन दहानी पर इस भरोसे पर कि ये एक सेकुलर मुल्क है, ये एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर कानून की अमलदारी है, हम इसके साथ रिश्ता जोड़ेंगे। लेकिन हुआ वो नहीं, उसकी तकजीब हुई। आप मानते हैं कि मुसलमान होने के नाते वहाँ टारगेट किया गया आप लोगों को? देखिए, बात ये है कि अगर इसी स्टेट को आप वो सब कुछ नहीं दे रहे हैं या छीन रहे हैं जो आपने 7 स्टेट्स को दिया है, और 7 स्टेट्स के वक्त आप ये सवाल नहीं उठाते हैं। अब इस वक्त ये जम्मू के, ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, जम्मू के जो डोगरा है उसकी बात है। उससे रोज़गार छीना गया, उससे ज़मीन छीनी गई, लद्दाख के बहुत से कुछ से छीनी गई। इस वक्त लद्दाख में बेईमानी क्यों है? लद्दाख वाले क्यों कहते हैं कि नहीं हम पहले ही बेहतर थे? देखिए, बात ये तो आप एक तरीके से अगर देखें, लेकिन हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि अगर आप उपहार दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को, कह रहे हैं कि नहीं हमें बोडोलैंड को कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर को, वो तो एक सवाल है। लेकिन दूसरी सवाल है, सिर्फ एक वहाँ का मुसलमान ही मुतासर नहीं हुआ, वहाँ का जम्मू का सबसे ज़्यादा जम्मू का मुतासर हुआ, उसका रोज़गार सारा छीना गया, क्योंकि जम्मू ही उस पर जो आक्रमण का जो पहला है वो तो जम्मू पर ही है। क्योंकि जम्मू जो पहले कश्मीर आने से पहले जम्मू को ही, जम्मू में ही सब कुछ होगा जिसके हमें खदशे हैं, वो सब कुछ जम्मू में ही होगा, और जायज़ तौर पर जम्मू के लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आपका मानना यह है कि ये जो सरकार कह रही है कि एक सुनहरा दिन है, ये आप लोगों के लिए सुनहरा दिन नहीं है? नहीं, मैं कहता हूँ उनके लिए भी सुनहरा दिन नहीं है। कैसे सुनहरा है? जब उस दिन जो उनके फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, जो बुनियादी कदरें हैं, उन्हें सत्य पर भरोसा करना, अपने जो वादा है उस वादे पर भरोसा करना, कायम रहना, उनके लिए उन्होंने वो वादे खिलाफी की। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान या कोई मुल्क इस पर शादमानी कर सकता है कि मैंने वादे से खिलाफ वर्जी की, मैंने वादे की तकजीब की। मुझे लगता उनका भी ये इक्वली डिफीट है, उनके लिए भी, क्योंकि उनके जो मूल मंत्र है, जो असली उनका जो एक मौक़िफ़ है, सत्य जो हमेशा सच की ये होगी, लेकिन वो हुई नहीं, उसी को पामाल किया गया। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। 5 अगस्त 2019 का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए ये कैसा दिन है तो जम्मू कश्मीर की आवाम तय करेगी। पॉलिटिकल लीडर्स तो अपने हिसाब से इस दिन का मोटिवेशन कर रहे हैं, सरकार कह रही है उसके बाद से बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं ये हमारे लिए एक काला दिन है। अब ये तो जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी कि उसके लिए कैसा दिन है। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।